ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई गणेश रानालकर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गणेश जी, प्रणाम। वेदों में 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। क्या इनमें से एक मुक्ति मिल जाए तो फिर भी धरती पर जन्म होता है, या पूर्ण मुक्ति क्या है? गणेश जी, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बात है मुक्ति की, तो मुक्ति हमारी आत्म स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। हम साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, यम नियम के द्वारा अपने अंत स्थिति को किस स्तर पर इस संसार से विरक्त बना पाए हैं, उस स्थिति पर निर्भर करती है। जहाँ तक बात है वेदों के अनुसार मुक्ति का, या पुराणों के अनुसार मुक्ति का, तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की मुक्ति की अवस्थाएं बताई गई है। मोक्ष को लेकर के, मुक्ति को लेकर के बहुत बड़ा माया जाल भी बुना गया है। किंतु हाँ, आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, जहाँ से साधक को ध्यान करते हुए आनंद का प्रकटीकरण होने लगता है, वह उस आनंद में डूबने लगता है, खोने लगता है। इस प्रकृति से मिलने वाले आनंदों को भूल करके वह अपने आप में, अपने अंतस्थ में ही आनंदित होने लगता है। प्रारंभिक स्थिति है वास्तविक रूप में मुक्त होने के मार्ग में, क्योंकि आनंद का बोध अपने आप में हो जाना हमें मुक्त होने की दिशा में अग्रसर करता है। किंतु हाँ, आनंद आ रहा है किंतु हम मुक्त हुए नहीं हैं। अभी भी हमारे अंतस्थ में इस प्रकृति से संबंधित सारे के सारे बीज जीवित हैं। जब हम आनंद से ऊपर उठते हैं तो अस्मिता में जाकर के ठहर जाते हैं, किंतु वहाँ पर भी मैं हूँ अपने होने का एहसास जीवित रहता है। इसलिए जहाँ तक इस जीव को अपने होने का एहसास है, तब तक यह पूर्ण मुक्त नहीं है। किंतु आपने जो पूछा है कि पूर्ण मुक्ति क्या है, तो पूर्ण मुक्ति है निर्विकल्प हो जाना, अपने इस अस्तित्व को पूर्ण रूपेण विलोपित कर देना। जब साधक साधना करते हुए पूर्ण निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण निर्विकल्प, उसी स्थिति में वह पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होता है। हाँ, मुक्ति के अलग अलग स्तर हैं। जो जिस स्तर पर अपनी चेतना को ऊंचा उठा पाता है, वह उस स्तर पर मुक्त होने में समर्थ होता है। किंतु यह भी स्पष्ट है, मोक्ष का भी एक काल खंड है, मुक्ति का भी एक काल खंड है। माना कि लाखों करोड़ों वर्ष है, किंतु
लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ऐसे साधक को भी वापस आना पड़ता है। हाँ, जो शास्त्रों ने लिखा है प्रमाण तो वही है, क्योंकि इस राह पर व्यक्तिगत अनुभव से कोई भी प्रमाणिकता दे पाने में मैं अभी तक असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं स्वयं मुक्त होकर के इस विषय को जान नहीं पाया हूँ। अभी तो मैं स्वयं भी आप सबके बीच कहीं न कहीं अर्धमुक्त एवं बंधन युक्त अवस्था में ही हूँ। इसलिए जब तक व्यक्तिगत अनुभव से संपूर्ण सत्य को आत्म अनुभव नहीं कर लिया जाए, तब तक विशेष रूप से कुछ भी कह पाना मुझे उचित दिखाई नहीं देता। किंतु हाँ, मुक्ति के विभिन्न स्तर हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो प्रारंभिक स्तर की मुक्त अवस्था है वहाँ से साधक वापस लौटता है, किंतु जो पूर्ण मुक्त अवस्था है उसके बारे में ऐसा ही कहा गया है कि वहाँ से साधक लौटता नहीं है। किंतु कई ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि पूर्ण मुक्त अवस्था के बाद भी विभिन्न कल्पों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद वह जीवात्मा, वह आत्मा वापस जन्म ग्रहण करती है। इसलिए स्थितियां अलग अलग है। इस संबंध में पूर्ण प्रामाणिकता से कुछ भी कह पाना अभी मेरे लिए संभव नहीं है। बहन इंद्रप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं हमेशा आपकी वीडियो देखती हूँ। साधना करते समय जैसे ही जप शुरू करती हूँ, सहस्रार और आज्ञा चक्रा पर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, जल्दी ही ध्यान लग जाता है। कल से साधना करते समय लग रहा है जैसे ठंडा पानी गिर रहा है। कोई धुन भी दाएं कान में सुनाई देती है। लगता है दूर से बांसुरी की सी आवाज़ आ रही है। दिन में 3 बार ध्यान करती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले भी एक प्रॉब्लम बताई थी, आपने जवाब नहीं दिया। अब वो प्रॉब्लम ठीक है? मैं ठीक तो कर रही हूँ ना भाई जी? मुझे इसी जीवन में परमात्मा को पाना है, कृपा करके मार्गदर्शन करें। आज्ञा चक्र पर कई बार कई दृश्य भी दिखते हैं, कृपया बताएं। बहन इंद्रप्रीत कौर जी, आप साधना के मार्ग पर गंभीरता से आगे बढ़ रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है, मैं हमेशा आपके वीडियो देखती हूँ, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधना करते समय जैसे ही जब शुरू करती हूँ तो सहस्रार और आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। स्पष्ट है आपकी कुंडलिनी ऊर्जा, आपकी प्राण ऊर्जा जागृत हो चुकी है। उसी के परिणाम स्वरूप ये लक्षण आ रहे हैं। जल्दी ही ध्यान लग जाता है, ध्यान जल्दी लग जाता है। स्पष्ट है ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी है। कल से साधना करते समय लग रहा है जैसे ठंडा पानी गिर रहा है। स्पष्ट है आपको अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई है। अमृत का श्राव होने लगा है। अमृत पान का आनंद लीजिए और अमृतमय बन जाइए। आगे आपने लिखा है, कोई धुन भी दाएं कान में सुनाई देती है। स्पष्ट है नाद ब्रह्म जागृत हो गया है, नाद सुनाई देने लगा है। नाद की ध्वनि आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। आगे आपने लिखा है, लगता है दूर से बांसुरी की सी आवाज़ आ रही है। तो अच्छी बात है, भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और आप बांसुरी की धुन
सुन रही हैं, सुनती रहिए आनंद से। दिन में 3 बार ध्यान करती हूँ, यह तो बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति है, बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति है। आप दिन में 3 बार ध्यान करती हैं तो कौन है जो आपको रोक पाएगा उस परमपिता परमात्मा से मिलने से। वह परमपिता परमात्मा और जगत जननी माँ स्वयं भी आपको उनसे मिलने से नहीं रोक सकते। उनकी सीमा में भी नहीं है ये, क्योंकि कर्म करने वालों को फल देना इस नियति का विधान है। आप बहुत ही गहनता से, बहुत ही तल्लीनता से साधना के मार्ग पर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। पहले भी एक बार प्रॉब्लम बताई थी, आपने जवाब नहीं दिया। इसीलिए नहीं दिया कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मुझे पता था कि बिना जवाब दिए ही काम चल जाएगा। अब वो प्रॉब्लम ठीक है, बस ठीक ही तो होनी थी, हो गई। मैं ठीक तो कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप, बिल्कुल कोई भी चिंता का विषय नहीं है। सब कुछ आनंद का विषय है, सब कुछ। मुझे इसी जीवन में परमात्मा को पाना है। पा लिया है आपने, समझ लीजिए। बस आगे बढ़ती रहिए, बहुत दूर नहीं है आपकी मंजिल आपसे, बस आगे बढ़ती रहिए। कृपा करके मार्गदर्शन करें। आज्ञा चक्र पर कई बार कई दृश्य भी दिखते हैं, दृश्य दिखते हैं, दिखने दीजिए, आएंगे चले जाएंगे। बस आपको निर्विकल्प होना है, निर्विचार होना है, शून्य में खो जाना है, जहाँ पर कोई दृश्य नहीं, कोई भाव नहीं, कोई कल्पना नहीं। वही स्थान उस परमात्मा का स्थान है जहाँ पर कुछ भी नहीं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही शेष बचता है। जहाँ पर दृश्य हैं, जहाँ पर विचार हैं, जहाँ पर कल्पनाएं हैं, जहाँ पर चिंतन है, वहाँ पर माँ आदि शक्ति है, प्रकृति है, प्रकृति का आवरण है। और जब इन सब से ऊपर उठ गए तो माँ आदि शक्ति का अस्तित्व विलीन हो गया और वही शेष रह गया जहाँ से हम लौट कर आए थे इस संसार में। इसलिए आगे बढ़ती रहिए, आप सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आगे बहन सुरभि शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं जब ध्यान करती हूँ तब आज्ञा चक्रा पर तेज रोशनी दिखाई देती है, अमृत स्राव भी हो रहा है। कृपया बताएं इस अमृत स्राव का महत्व क्या है और कैसे पता चले कि सारे चक्रा खुल गए हैं। बहन सुरभि शर्मा जी, आपने लिखा है, मैं जब ध्यान करती हूँ तब आज्ञा चक्र पर तेज रोशनी दिखती है। बहुत अच्छी बात है, आज्ञा चक्र पर आपको तेज रोशनी दिखाई दे रही है। इसका स्पष्ट अर्थ है आपका आज्ञा चक्र खुल गया है, क्योंकि आज्ञा चक्र पर स्पष्ट तीव्र रोशनी किसी भी साधक को तभी दिखाई देती है। और हाँ, यदि यह रोशनी पूर्ण स्थिरता के साथ आज्ञा चक्र पर आपको दिखाई देती है तो आप मान सकती हैं कि आपका आज्ञा चक्र खुल गया है। कुछ देर आती है और चली जाती है तो इसका अर्थ आज्ञा चक्र का स्पष्ट जागरण नहीं हुआ है, सिर्फ प्रक्रिया चल रही है। किंतु रोशनी यदि टिकी रहती है स्थायी रूप से तो आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। अमृत स्राव भी हो रहा है। अब देखिए, यही तो बात है, आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद ही अमृत स्राव होता है। यह आपके लिए
बहुत बहुत बधाई की बात है, शुभकामनाओं की बात है। अब आपने पूछा है, कृपया बताएं इस अमृत स्राव का महत्व क्या है। क्या सब कुछ मैं ही बता दूंगा? आप खुद अनुभव नहीं करेंगी। खुद अनुभव कीजिए इस अमृत के प्रभाव को। किंतु फिर भी आपने पूछा है तो बता देता हूँ। इस अमृत के स्राव से शरीर की एक एक नस नाड़ी में दिव्य रूपांतरण होता है, जिससे संपूर्ण शरीर में प्राण का संचार सुगम हो जाता है और शरीर में देवत्व धारण करने की पूर्ण सामर्थ्य जागृत होती है। इसी अमृत के प्रभाव से साधक मनुष्य से देवात्मा बनने की ओर अग्रसर होता है। इसलिए आपकी चेतना अब विराट अस्तित्व के वास्तविक बोध की ओर आगे बढ़ने वाली है। और कैसे पता चले कि सारे चक्र खुल गए हैं? जो अभी आपको अनुभव हो रहे हैं, आज्ञा चक्र पर प्रकाश का दिखाई देना और अमृत का स्राव होना, ये तभी संभव है जब सुषुम्ना मार्ग से प्राण का प्रवाह मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र तक होने लगता है। जब तक प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग से आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र तक नहीं होता, तब तक आज्ञा चक्र पर किसी भी साधक को स्थायी ध्यान की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है और अमृत की प्राप्ति तो संभव ही नहीं है। सुषुम्ना मार्ग से प्राण का प्रवाह जब आज्ञा चक्र से ऊपर अर्थात सहस्रार चक्र तक होने लगता है, तभी जाकर के अमृत स्राव का एहसास होता है, उससे पूर्व नहीं होता है। और हाँ, एक विशेष लक्षण, आप किसी भी चक्र पर ध्यान लगाएं और लगभग 1 महीने में वह चक्र आपको यदि पूर्ण प्रकाशित दिखाई देने लगे, पूर्ण प्रकाशित, तो आप समझ सकती है आपका वह चक्र पूर्ण रूपेण जागृत हो गया है। क्योंकि जो साधक आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है, उसका ध्यान अधिकांशतया आज्ञा चक्र पर ही स्पष्टता से टिकने लगता है। नीचे के चक्रों पर जो साधक ध्यान नहीं करता है, उसे स्थायी रूप से ध्यान को टिकाने में थोड़ा समय लगता है। किंतु हाँ, जिसने आज्ञा चक्र पर स्थायित्व प्राप्त कर लिया है, उसे मात्र 1 माह में किसी भी चक्र में ध्यान करने में सफलता प्राप्त हो जाती है और उस चक्र पर उसे विस्पष्ट रूप से तेजोमयी प्रकाश का आत्मबोध होने लगता है। इसलिए यदि आप किसी भी चक्र पर ध्यान करें और 1 माह में वह चक्र पूर्ण रूपेण प्रकाशित ऊर्जावान दिखाई देने लगे, तो आप मान सकती हैं कि वह चक्र स्पष्ट रूप से जागृत हो गया है। और इस प्रकार से ध्यान करते हुए यदि मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक के सारे चक्रों पर आपको दिव्य प्रकाश की, दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होने लगे, तो आप स्पष्ट रूप से अपने अनुभव से कह सकती हैं कि मेरे सारे चक्र खुल गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं, प्रकाशित हो गए हैं। बस इतना ही विज्ञान है इस मार्ग का। आगे भाई संदीप देव मुरारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संदीप जी, प्रणाम। मुझे ध्यान में दोनों पैरों में बहुत खिंचाव होता है, पैर की अंगुली में भी खिंचाव होता है और पूरे सिर के ऊपर खिंचाव होता है और सिर थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाता है, इसलिए गर्दन के पीछे बहुत दर्द होता है और कभी कभी उबासी आती है और 2 दिन से खांसी भी आती है और दोनों कानों में खिंचाव होता है और रात को बहुत नींद आती है। रात की नींद कम करने के लिए क्या करना चाहिए? संदीप जी, आप लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान के मार्ग पर भी
तल्लीनता से आगे बढ़ रहे थे। जहाँ तक बात है आज जो आपने अपनी आत्म स्थिति प्रकट की है वो थोड़ी सी उलझन भरी है। आपने लिखा है मुझे ध्यान में दोनों पैरों में बहुत खिंचाव होता है। जो दोनों पैरों में खिंचाव हो रहा है वह तो इस बात का लक्षण है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा संपूर्ण शरीर से प्राण का प्रवाह उधर्व खींच रही है और आपका ध्यान निश्चित ही आज्ञा चक्र पर पूर्ण गहराई से टिक चुका है और ऊर्जा आज्ञा चक्र से संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को उधर्व खींचने लगी है। इसी के परिणाम स्वरूप यह खिंचाव हो रहा है। पैर की अंगुली में भी खिंचाव होता है। बिल्कुल जिसकी कुंडलिनी ऊर्जा पूर्ण रूपेण क्रियाशील हो जाती है उसी साधक को ऐसा अनुभव होता है और पूरे सिर के ऊपर खिंचाव होता है। होगा यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता है और सिर थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाता है। यह जो सिर पीछे की ओर झुकता है यह जब आपको पता है कि सिर पीछे झुक रहा है तो आपको स्वयं होशपूर्ण तरीके से अपने शरीर को साध कर रखना चाहिए। आपको शरीर को इधर उधर नहीं झुकने देना चाहिए क्योंकि आपको पता तो लग ही रहा है कि सिर झुक रहा है तो उसे सीधा कीजिए क्योंकि आप अभी निर्विकल्प समाधि में नहीं गए हैं। वहाँ जाएंगे तो शरीर अपने आप स्थिर रहेगा। इसलिए अपने शरीर को संतुलित रखिए। इसलिए गर्दन के पीछे बहुत दर्द होगा। यदि आप बैठने की स्थिति सही नहीं रखेंगे तो दर्द तो होगा। आपको स्वयं ध्यान रखना है। और कभी कभी उबासी आती है। आप सही तरीके से बैठेंगे ही नहीं तो उबासी भी आएगी। और हाँ, उबासी आने के पीछे एक विशेष कारण यह है कि प्राण का मार्ग कहीं न कहीं कुछ न कुछ अभी बाधित हैं, अवरुद्ध हैं। यह रूपांतरण की तीव्र प्रक्रिया चल रही है। इसी वजह से आप अपने प्राण के मार्ग को अच्छी तरह से साफ रखिए। खान पान में वही लीजिए जो प्राण के प्रवाह को बाधित नहीं करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए हर तरीके से। और 2 दिन से खांसी भी आती है। खांसी आती है स्पष्ट रूप से मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। जब आपके प्राण का मार्ग बाधित होता है तो उसकी वजह से ध्यान करते हुए साधक को खांसी आने की समस्या होती है। इसलिए आप पतंजलि स्टोर से अणु तेल ले आइए। स्वासारी क्वाथ या स्वासारी टेबलेट भी ले आइए, अच्छी रहेगी आपके लिए। उसको लेंगे तो आपके जो प्राण का प्रवाह का मार्ग है वह ठीक होगा। प्राणायाम यदि आप करने में कहीं न कहीं त्रुटि कर रहे हैं तो उसे ठीक कीजिए। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। बाकी आपकी यह समस्या निश्चित ठीक होगी। और दोनों कानों में खिंचाव होगा और रात को बहुत नींद आती है। नींद अधिक आने का कारण होता है कफ का बढ़ जाना। वैसे तो अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो इसकी वजह से भी साधकों को कफ बढ़ जाने की समस्या होती है, किंतु हाँ, विशेष नींद अधिक आने का कारण कफ का बढ़ना ही होता है। तो जिन खाद्य पदार्थों के सेवन से कफ बढ़ता है उनसे दूर रहिए। ठंडी, बासी और जो भी कफ बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, चिकनी, उनसे दूर रहिए और वे वस्तुएं खाइए जो कफ को कम करती है। अर्थात कड़वा रस, कसेला रस आपके लिए इस समय बेहतर है। मीठा, नमकीन और खट्टा रस आपके लिए
जहर के समान हैं। और हाँ, अधिकांश साधकों के लिए मीठा, खट्टा और नमकीन ये तीनों स्वाद हानिकारक हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं, साधना को अवरुद्ध करने वाले हैं। इसलिए इनसे थोड़े से बचें। अधिक मीठा भी नहीं, हाँ बिल्कुल छोड़ना तो नहीं है मीठे को और इनको, किंतु सीमित मात्रा में। दूध अवश्य पिएं, लेकिन खटाई से बचकर रहें। अब यदि आप कफ को कम कर लेंगे और सही रूप में प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जप का साधन करेंगे तो आपकी ये जो नींद है ये निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इसलिए अपने शरीर से कफ को कम कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।